हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि a प्लस बी से एक रिएक्शन हुई थी c प्लस डी। जब हमने रिएक्शन की थी तो यहां से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया था, मींस फॉरवर्ड कांस्टेंट बाय बैकवर्ड कांस्टेंट, या फिर हमने इसको इक्वल रखा था एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी बाय एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, या हम कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और इस के को हमने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला था इसको हमने? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या करैक्टर हैं वो हमने बताने हैं, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आपको मिलने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? फर्स्ट, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ के इज इनवर्स। अगर कहता है कि सपोज हमने एक रिएक्शन ले रखी है a प्लस बी से ये c फॉर्म हो रहा है या c प्लस डी फॉर्म हो रहा है, c प्लस डी, तो यहां पे k की वैल्यू क्या आई थी? एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D बाय एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। तो यहां पे K की वैल्यू क्या आ रही है? C, एक्टिव मास ऑफ C एंड D, और बाय में एक्टिव मास ऑफ A और B। अगर कहता है कि हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, हमने इस रिएक्शन को कर दिया C प्लस D से क्या फॉर्म हो रहा है? A और B। तो यहां पे K क्या होगा? जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, 1/k हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ ए बी बाय सी डी, ये उसका अपोजिट होगा k। मींस अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो k है वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। k क्या होगा? इनवर्स होगा। ये ध्यान रख लेना, अगर हमने इस रिएक्शन को उल्टा किया तो k भी क्या हो गया? इनवर्स हो गया। फर्स्ट पॉइंट। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको, k की वैल्यू पूछी जा सकती है। इसकी क्या होगी कि अगर हमने कोई रिएक्शन ले दी और इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, इफ द इक्वेशन इज डिवाइड बाय 2। अगर हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं, उसको क्या करता हूं? 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या चेंज आएगा? सपोज एक रिएक्शन थी SO2 प्लस O2 से क्या फॉर्म होता है? SO3। तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करें, 2S2 प्लस O2 से क्या फॉर्म होगा? 2SO3। ये रिएक्शन होती है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, बट हमने इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? 1SO2 प्लस, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या होगा? 1/2 O2, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या होगा? SO3। मीन्स मैंने इस ऊपर वाली रिएक्शन को कितने से डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। 2/2 1 हो गया, और 1/2 1/2, और ये क्या हो गया? 2/2 1 हो गया। इस रिएक्शन को क्या कर दिया मैंने? 2 से डिवाइड कर दिया। तो कहते हैं कि यहां पे जो k की वैल्यू थी, k की वैल्यू थी वो यहां पे आके क्या हो जाएगा? k 1/2, क्योंकि ये भी 2 से क्या होगा? डिवाइड, या हम इसको क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ k। अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर जो इक्वेशन है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? द स्क्वायर रूट ऑफ k। क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर रूट ऑफ k।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के। क्लियर है। थर्ड, हमने यहां पे डिवाइड किया था, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सपोज करो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई। सपोज NO प्लस O2 से क्या फॉर्म हो रहा है, 2N। N2 प्लस O2 से क्या फॉर्म हो रहा है, 2NO। और मैं अगर इस रिएक्शन को क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। पहले ये रिएक्शन क्या थी, N2 प्लस O2 से क्या फॉर्म हुआ था, 2NO। इसमें वैल्यू क्या थी, K। अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। मींस क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर होगा। तो अगर इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 देन द K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द K। मींस ये क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 थी, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे 2 थी, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। न्यूमेरिकली आपको ये K की वैल्यू कुछ मिलने वाली है, इस इक्वेशन का चेंज आएगा। आपने बताना है कि इस K की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप, कोई भी इक्वेशन है, सपोज हम इसी स्टेप को ले लेते हैं कि इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, इसके 2 स्टेप हैं। एक रिएक्शन है N2 प्लस O2 से, N2 प्लस O2 से क्या फॉर्म होता है, 2NO2। N2 प्लस 2O2 से 2NO2 फॉर्म हुआ। इसके 2 स्टेप हैं। ये रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, इन फर्स्ट स्टेप N2 प्लस O2 से 2NO। फिर सेकेंड स्टेप में 2NO प्लस O2 से क्या फॉर्म हुआ, 2NO2। क्या फॉर्म हुआ, 2NO2। मीन्स यहां पे इस NO से NO क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट कंपाउंड वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर ही बनते हैं और रिएक्शन में ही खत्म हो जाते हैं। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, N2 प्लस O2, O2 कितने हो गए, 2O2। और यहाँ पे भी क्या फॉर्म हुआ, 2NO2। देखिएगा ये रिएक्शन सेम है, N2 प्लस 2O2 से क्या फॉर्म हुआ है, 2NO2। तो ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप था। ये कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप। इसमें जो K था उसको हमने K1 से रिप्रेजेंट करना है, इसको K2 से। जितने भी स्टेप हो गए, अगर थर्ड स्टेप होता तो इसको K3 से, फोर्थ स्टेप होता तो उसको K4 से रिप्रेजेंट करते। तो इसमें जो टोटल K होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, K1 इंटू K2 पे। और जितने भी स्टेप होते हैं हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। टोटल K, अगर इसका जो K है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, K1 फर्स्ट स्टेप इंटू में K2। तो ये कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है वो कितने स्टेप में है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में है, तो इसका जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो किसके इक्वल होगा, K1 इंटू K2 के क्या होएगा, इक्वल होगा। लास्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। मींस इस K की वैल्यू के ऊपर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, देख लें। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो K की वैल्यू भी क्या होगी, इनवर्स होगी। अब अगर हम किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो K क्या होएगा, स्क्वायर रूट 2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर ऑफ K। इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप, अगर 2 स्टेप में दी हुई है तो इनका कांस्टेंट जो होगा अलग अलग होगा, K1 K2। और K1 इंटू K2 क्या होगा, टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और इस रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। द वैल्यू ऑफ K इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये है कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है
टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स का है। द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड हेट्रोजीनियस। और अगर हम इसके एग्जांपल लें तो होमोजीनियस कौन सा होता है जिसमें फेज सेम होती है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से फॉर्म हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फेज में है, आयोडीन भी गैसियस फेज में है, HI भी गैसियस फेज में है। तीनों की फेज क्या है, सेम है, वन फेज है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हेन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज is known as homogeneous equilibrium। हेट्रोजीनियस में जो ये फेज होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, बट CO2 किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज है वो क्या है, डिफरेंट है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज है वो सेम है, बट हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज है वो क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसको राइट करने के लिए इसको राइटिंग एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम किए हैं, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और सेकंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस का एग्जांपल हमने क्या लिया था, फेज सेम थी जिसकी H2 प्लस I2 से 2HI, H2 प्लस I2 से 2HI, तीनों की फेज सेम थी। Kc इज इक्वल टू क्या होगा, Kc क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। HI की पावर 2 बाय H2 बाय I2 और Kp क्या होगा, Kp P2HI बाय PH2 PI2। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड हमने एग्जांपल लिया था हेट्रोजीनियस का, CaCO3 से क्या फॉर्म हुआ था, CaO जो सॉलिड फेज में था, CO2 जो गैसियस फेज में थी, और CaCO3 भी किस फेज में था, सॉलिड फेज में था। इसमें ध्यान रखिएगा ये सॉलिड फेज में जो हैं वो यूनिटी में होते हैं, CaCO3 इज इक्वल टू 1, CaO इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सॉलिड फेज में है, और इसीलिए जो Kc होगा वो किसके इक्वल होएगा, CO2, क्योंकि CaO 1 बाय में 1 से 1 कैंसल, Kc इज इक्वल टू क्या होगा, CO2, क्या होगा, CO2। ये है राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट की, किसकी यूनिट की, तो क्या यूनिट होगी, इसी की हम यूनिट बताते हैं। उससे पहले एक हमने रिएक्शन की थी A प्लस B से क्या फॉर्म होता है, X प्लस Y, इसके कोफिशिएंट थे स्मॉल x और स्मॉल y। यहाँ पे अपन एक Kc कैसे कैलकुलेट किया था, x की पावर x, y की पावर y बाय a की पावर a
और b की पावर b। जब ये ऊपर गए तो क्या हो गया, x y और इसकी पावर क्या होगी x प्लस वाई माइनस a प्लस b। या हम कह सकते हैं जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। बाय में मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट है x प्लस वाई और ये क्या था a प्लस b। a प्लस b जब ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या फॉर्म होएगी, मोल्स पर लीटर x प्लस वाई माइनस a प्लस b। और x प्लस वाई माइनस a प्लस b क्या होता है, मोल्स पर लीटर डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस पार्टिकल। में हमने यहाँ से यूनिट कैलकुलेट करनी है और इसका हमने एग्जांपल ले लिया। k इज इक्वल टू क्या होगा, एच आई की पावर कितनी 2 बाय में h2 बाय में i2। एच आई की यूनिट क्या थी, मोल्स पर लीटर, पावर कितनी 2, यहाँ पे भी मोल्स पर लीटर, ये एक और एक 2, पावर कितनी होगी 2, 2 से 2 कैंसल, यूनिट क्या आएगी 0। जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल्स मोल हो, ये भी 2 मोल्स ये भी 2 मोल्स, तो जो इसकी यूनिट होगी क्या होगी 0, मींस नो यूनिट, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल N2 प्लस O2 से 2N, 2 यूनिट इधर प्रोडक्ट की, 1 प्लस 1 2 इधर, इसकी भी 9 यूनिट। बट अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल मोल्स में नहीं है, फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 से क्या फॉर्म होता है 2NH3, तब क्या होगा देखिएगा, K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर कितने हैं 2 बाय में मोल्स पर लीटर कितने हैं 4, 3 प्लस 1 4, तो मोल्स पर लीटर कितने हो जाएंगे 2 माइनस 4 माइनस 2, ये यूनिट है इसकी, मोल्स पर लीटर -2, क्योंकि जब ये 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस के होंगे और 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। ये तो है कंसंट्रेशन Kc और यहाँ पे Kp की क्या होगी, प्रेशर की। गैस स्टेट के लिए एटमॉस्फेरिक यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी पावर कितनी होगी -2। अगर कंसंट्रेशन लिक्विड और सॉलिड में है तो मोल्स पर लीटर, गैस स्टेट में प्रेशर मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2, यूनिट सेम होएगी -2। बट यहाँ पे Kc और Kp की कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल्स मोल्स हैं, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। बट यहाँ पे मोल्स, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों मोल सेम नहीं है, प्रोडक्ट 2 थे लेकिन रिएक्टेंट कितने थे 4 थे, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे Kc और Kp की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्लियर है। आज के लिए हमने किया है कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, राइटिंग एक्सप्रेशंस एंड द यूनिट ऑफ, इट्स सो इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और काफी इजी भी है। दूसरा जो कैरेक्टर्स के थे हमने इक्विलिब्रियम के, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्लियर है।